हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये आज हिस्ट्री का एग्ज़ाम था, क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड का। उसी का सॉल्यूशन है। एक किसी स्टूडेंट से मैंने मांगा है और उससे मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहला जो 100 क्वेश्चन है उसमें केवल मात्र 50 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जो मैंने सेट प्रोवाइड करवाए थे अपने स्टूडेंट को। उससे बहुत सारे क्वेश्चन टच किए हुए हैं और एटलीस्ट अप्रॉक्स लगभग सारे के सारे क्वेश्चन टच ही हैं। तो आइए क्वेश्चन के सलूशन पे ध्यान देते हैं। हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर किसे पराजित किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी ने पराजित किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक तानसेन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे ही स्थित है? तो ताजमहल जो है कि आगरा में स्थित है और यह आगरा यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। हाँ। सुलह एक कुल नीति किसकी थी? तो सुलह एक कुल नीति अकबर की थी। सुलह एक कुल का मतलब होता है कि पूरे विश्व में शांति, पूरे देश में शांति का माहौल। तो ये राजा अकबर ने किया था। पांचवा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर हटाया था? ये भी अकबर ने किया था। बी, रूस में में रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक जीएस लीवी देव को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा हम्पी विश्व धरोहर स्थित स्थल घोषित किया गया था। तो यूनेस्को ने 1986 में हम्पी को घोषित किया था विश्व धरोहर। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक सबसे कृष्णदेव राय था। ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? नगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में थी। ये जो आपको छोटे छोटे टिक देख रहे हैं, वो जो स्टूडेंट है वो बना के अपना आया था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये उसने वो जो बना के आया था, तो वो छोटा टिक लगा दिया है, जो अभी तक उसके सही क्वेश्चन होते आ रहे हैं। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो दक्कन दंगा आयोग जो है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से 1875 हो जाना चाहिए लगभग, क्योंकि 1874-75 के आसपास ही था। तो थोड़ा सा ऑप्शन का सटीक नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। 1875 हो जाएंगे। हाँ, पाँचवा, कर्नवालिस कोड कब बना? कर्नवालिस कोड कानून 1793 में बी हो जाएगा। दमिन इको क्या था? दमिन इको एक प्रकार का भूभाग था। ऑप्शन ए हो जाएगा। महलवारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो महलवारी भू व्यवस्था आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कानू हो जाएगा। आंसर ए 15 का। नेक्स्ट पेज में आते हैं। हाँ, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन सर्वेक्षक था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। लक्ष्मीबाई को गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई ने जो गोद लिया पुत्र था उसका नाम दामोदर राव था। जगदीशपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर इसका कुंवर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन, जो बिल्कुल सही लगाया है। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, जो जाना जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसी समय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठियों से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट नंबर पेज पे आते हैं। 8, स्वदेश में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन चंपारण में शुरू किया था। ऑप्शन डी, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था?
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा डी, जो कि गांधी जी का लास्ट आंदोलन था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1900 में। बंगाल का विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बंगाल का विभाजन की घोषणा 1905 में की गई थी। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। इनमें से सभी डी हो जाएंगे इसके आंसर। इनके सभी शिष्य थे। क्वेश्चन, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो तलवंडी गुरु नानक देव का था, जो पाकिस्तान में चला गया है। ख्वाजुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये अजमेर में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में कबीर का जन्म हुआ था। बीजक किस उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका? बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हेनसांग किस देश का यात्री था? हेनसांग चीन का था। तहकीके किसका यात्रा वृत्तांत है? तहकीके अलबरूनी का है। ये हो जाएगा। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यात्री मेगास्थनीज था। बी। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था। बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कलिबंगा नहीं, विजयनगर हो जाएगा इसका आंसर। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। जयराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो ये लड़का गलत बना के आ गया है। जयराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। 13, धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा जो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर गुजरात में है। सी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? तो मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। साहित्य पुरातत्व में नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा ए। 14, पेज नंबर 14। लोथल किस नदी? लोथल भगवान नदी के किनारे है। सी हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बी हो जाएगा। रास्तारंगनी के लेखक कलहंत है। बहादुर शाह जफर को किस देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया? तो रंगून भेजा गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। सही बनाया है लड़का ने। व्यापक सिद्धांत किससे संबंधित है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी से। बी हो जाएगा सही। 1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हुई थी। बिल्कुल सही। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बम्बई में स्थित है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट पेज में आते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण जो है 1921 में हुआ है। जो लड़का 1911 बना के आया है बिल्कुल गलत है। इंडिया गेट 1921 में बना। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 हो जाएगा सी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 हो जाएगा। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था, प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट पेज में आते हैं। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को मिली थी। अगुंतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 323 से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। 322-23 इसी आसपास है। तो 323 से 298 ईसा पूर्व हो जाएगा इसका आंसर। अब है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक तो मौर्य वंश का शासक था। बी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। जो लड़का अशोक मार के आया बिल्कुल गलत है। महाभारत रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। बिल्कुल सही। आश्रम व्यवस्था को कितने आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का? 4 प्रकार के आश्रम है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो अश्वमेध ऑप्शन है साहित्य संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए नहीं होता था। साहित्य संप्रभुता के लिए ही होता था। आईने अकबरी के कितने भागों? आईने अकबरी के 2 भागों में विभक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा।
दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी पर, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा, तो हुमायूं ने ही उसको बोला था। बादशाह नामा के लेखक कौन थे, अबुल फजल हो जाएंगे बी। फतेहपुर सीकरी राजधानी किसने बनाई, अकबर, अकबर ने बनाई थी फतेहपुर सीकरी। अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इस बार। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था, तो 1582 हो जाएगा। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां। देख रहे हैं कि अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। हम्म, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे, तो अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी थे, बदायूनी थे। इसमें ऑप्शन के अनुसार बदायूनी हो जाएगा कि, और बदायूनी जो था अकबर का घोर विरोधक भी था। मुस्लिम लीग की स्थापना कभी 1906, बिल्कुल सही मारा है। स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा। अम्म, जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। द्वितीय विश्व युद्ध किस आरंभ हुआ, 1 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ था। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 14 अगस्त 1947 को आया था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत गणतंत्र कब बना, तब गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो लियाकत अली हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी जो इस जन्म कब हुआ था, तो इसके ऑप्शन के अनुसार 540 BC हो जाएगा। दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से, तो जैन धर्म से है। सांची मध्य प्रदेश किस जिले में है, तो रायसीना, रायसेना जिले में है ये। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक, धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। अकबरनामा किसकी कृति है, अबुल फजल। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया, तो हुमायूं को पराजित किया था। जीतल क्या था, तो जीतल एक चांदी का मुद्रा था। लास्ट पेज है, आते हैं, जहांगीर का शासनकाल कब था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। अकबर के काल में भूमि कितने भागों में वर्गीकृत किया था, तो 4 भागों में किया गया था। नवरत्न किसके दरबार में थे, तो नवरत्न अकबर के दरबार में थे। तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए थे अपने स्टूडेंट को, वो बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।